हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फर्स्ट डे इन पूरी और मेरे साथ ऐसा फ्रॉड होते होते रह गया, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं जाके अभी नहाऊँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ओके बाय। हम लोग नहा चुके हैं, मैं और मेरी मम्मी। अब हम लोग जा रहे हैं रूम, फ्रेश होके हम लोग रेस्ट करके फिर हम लोग घूमने निकलेंगे। ये रहा हमारे होटल से व्यू, आप भी देख सकते हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं गोल्डन सी बीच। इसमें एंट्री करना पड़ता है 20 रुपीज़ पर हेड। अभी हम लोग जा रहे हैं। गाइस, ये है गोल्डन बीच। कैमरे में उतना वेव्स कैप्चर नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सी। के लिए बहुत अच्छी सी जगह बनाई गई है, वॉक कर सकते हो, साइड वॉक। गाइस, एक वो बीच था और एक ये बीच है। ये हमारे होटल के सामने वाले बीच है, स्वर्गद्वार बीच। बहुत ज़्यादा क्राउडेड। गाइस, ये है यहाँ पूरी बीच का फेमस मेला, हर रोज़ शाम को लगता है। सो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ फ्रॉड केस होते होते रह गया। एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू 3 साल से पूरी आ रहे हैं, तो हम लोग एक ही हॉलीडे होम में रुकते थे जिसका नाम है मीरा भवन। तो उन लोग से हम लोग अच्छी तरह जान पहचान हो गया। तो उनके जो रिसेप्शन में एक भैया बैठते थे, उनका नाम प्रदीप है। तो इस बार हम लोग का डेट फिक्स नहीं था तो कब हम लोग पूरी आएंगे। तो हम लोग ऐसे इमीडिएट मैंने टिकट कर ली। मेरे को ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला, तो मैं बस से आ गई थी। तो फिर मैं मतलब भैया को ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुकी थी 3 मार्च को कि हम लोग ऐसे ऐसे आने वाले हैं, ऐसा कुछ। तो कंफर्म नहीं बताई थी कि कब आएंगे। तो मैं बोली कि आपका ऐसे ऐसे रूम्स अवेलेबल हैं। तो वो भैया मेरे को बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हाफ पेमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको रूम बताता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को फ़ोटो भेज दीजिए कौन सा रूम आप देने वाले हैं, फिर मैं पेमेंट करूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मेरे को पेमेंट कर दीजिए कल सुबह तक, तो मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना माइंड चेंज कर ली। मैं सोची पता नहीं भैया हो सकता है और कोई रूम दे देंगे, हो भी सकता है ऐसा। तो मैं उनका पेमेंट मैं नहीं की। मैं उसके बाद फिर भैया को बहुत बार कॉल भी की, तो भैया कॉल रिसीव नहीं किए। तो फिर मैं और भी नंबर से ट्राई की, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं जब मैं कल मतलब आज सुबह पूरी आई, तो मैं वो होटल गई, मतलब हॉलीडे होम। तो वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे बोली कि ऐसे रूम्स अवेलेबल है। भैया मेरे को बोल रहे थे पेमेंट करना, आपके जो रिसेप्शन में बैठते थे। तो वो बोले कि वो भैया ऑलरेडी दिसंबर से भाग चुके हैं, उनका फ्रॉड केस उनके ऊपर एफआईआर चल रहा है और वो 10 लाख रुपए लेके ऐसे वो फरार है। तो उन पर ऑलरेडी एफआईआर कर चुके हैं। तो हम लोग को भी ऐसे बोले क्या कि आप लोग भी मतलब ऐसे चक्कर में मत पड़िए। तो वो भैया अपने पर्सनल अकाउंट में मांग रहे थे पैसा। तो फिर हम लोग को तो मीरा भवन में रूम नहीं मिला, तो हम लोग और कहीं निकल गए। तो फिर दूसरे वाले होटल में भी आए, तो उसमें भी भैया लोग बोल रहे थे कि आजकल ये फ्रॉड केसेस बहुत चल रहे हैं, कि वो बोलते हैं मतलब इस होटल का नाम लेके वो आपसे पेमेंट ले लेंगे, फिर बाद में आप जब आओगे तो वो लोग बोलेंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा रूम कोई बुक ही नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को केयरफुल रहिएगा। आप अगर ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहे हो तो आप
कंफर्म कर लीजिएगा कि होटल के अकाउंट में ही जा रहा है, कोई पर्सनल अकाउंट में नहीं। जैसे मैं गलती करने वाली थी, तो वो भैया और जो हम लोग के भी करंट होटल में हैं, वो भैया रिसेप्शनिस्ट भी बोल रहे थे कि अगर लेना चाहते हो रूम तो आप डायरेक्ट आके लीजिए, ऐसे किसी के थ्रू मत जाइए, क्योंकि हर होटल 1 ईयर तक लीज रहता है। तो नेक्स्ट ईयर ज़रूरी नहीं है कि वो वापस वही इंसान आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। लेकिन मीरा भवन में कंटिन्यू 3 ईयर्स तक था वो सेम आदमी बंदा, तो इसलिए मेरे को उस पर ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू एक इंसान को देख रही थी तो ट्रस्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं ट्रस्ट करके उस पर पेमेंट करने जा रही थी। लेकिन मतलब क्या हुआ, मेरे को अंदर से मैं पेमेंट नहीं की ऐसा, तो मैं बच गई। तो आप लोग भी प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, ऑनलाइन बुकिंग किसी के थ्रू, एजेंसी के, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डायरेक्ट होटल में जाके बात कीजिए, किसी के थ्रू मत ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, ठीक है। सो बी केयरफुल एंड थैंक यू।